નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સત્વત ન્યૂઝ। હાલ અમે ઉપસ્થિત છે 7 મોલમાં, જ્યાં આર્ટ્સ એક્ઝિબિશનનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આપ સૌ જોઈ રહ્યા છો અમારી પાછળ એક સુંદર પેઇન્ટિંગ છે। પેઇન્ટિંગનું નામ છે સમર્પણમ। સમર્પણમની સાથે સાથે બીજી પેઇન્ટિંગ છે, એનું નામ છે ઇનકમ્પ્લીટ પેઇન્ટિંગ। એમાં શું અધૂરું રહી ગયું છે એના માટે એક આર્ટ પ્રેમી, એક કલા પ્રેમી, એક ચિત્રકાર જે વડોદરાના એક ફેમસ ચિત્રકાર તરીકે ઓળખાય છે, એમની સાથે હું સીધી વાત કરીશ। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। जय हिंद, मैं अभिषेक और लोग मुझे जी अभी भी बोलते हैं। तो आज ये 7 फतेहगंज 7 मॉल में रिपल्स आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स का प्रदर्शन रखा है। जी सर, ये इतनी बढ़िया पेंटिंग समर्पण, इससे क्या क्या समझे हैं सर? जैसे कि ये जो दिख रहा है आपको इस पेंटिंग में भोलेनाथ, वो मतलब प्रलय के समय में पृथ्वी जैसे बड़े बड़े गोले भी तोड़ डालते हैं, उनके जो तांडव से देवताओं भी कांप उठते हैं। तो ये जो प्रलय करने वाले हाथ है, तो इस पेंटिंग में आप देख रहे हो एक फूल को एकदम नाजुक तरीके से अपनी अर्धांगिनी के सामने, मतलब वो एकदम शांत हो गए, लग ही नहीं रहा है कि वो प्रलय वाले हैं। तो इसका यही मतलब है कि मतलब कितनी भी बड़ी पावर हो, उसको हम प्यार से कंट्रोल कर सकते हैं। तांडव करने वाले महादेव जी प्रेम का प्रतीक बनकर बैठे हैं। दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि जो तांडव भी कर सकता है वो प्रेम भी कर सकता है। और साथ में नंदी जी विराजित हैं और एक रहस्यमयी पेंटिंग जो अभिषेक जी कहते हैं कि हमारी इनकम्प्लीट पेंटिंग है। पेंटिंग से ऐसा प्रतीत होता है कि ये राधा और कृष्ण जी के प्रेम का प्रतीक है, लेकिन अभिषेक जी के अनुसार यह पेंटिंग अधूरी है। तो इसमें क्या अधूरा रह गया है और ये क्या है इस पेंटिंग की सच्चाई से? एक्चुअली ये पेंटिंग जो है एक कथा पे आधारित है, जो लोक कथाएं होती है कि एक बार रुक्मिणी जी ने जेलसी के लिए राधा रानी को गर्म उबलता हुआ दूध पीने को बोला ताकि वो परीक्षा ले पाए। राधा रानी ने तो पी लिया पर उनको कुछ हुआ ही नहीं। बाद में उन्होंने कृष्ण जी को देखा तो उनके आँख में आंसू थे और शरीर पे छाले थे, जलने के निशान थे। तो ये पेंटिंग से यही है कि भगवान अपने भक्तों के दुख अपने में लेते, मतलब जिनके हृदय में भगवान बसते हैं वो उनके दुख भगवान स्वयं पे लेते। तो ऐसा ही एक मौका आया था कि मेरी जी बीमार पड़ी थी, जो दुख का समय था। तो यही भाव से मैंने वो पेंटिंग चालू करी थी। जी जितने दिन बीमार थी मेरी डॉग, उतने दिन पेंटिंग चली, अप्रॉक्सीमेट 2 महीना। वो जी गई, पेंटिंग भी अधूरी रहेगी। उसके बाद इच्छा ही नहीं हुई कि उसको पूरी करूँगा। पर कुछ कहानियाँ अधूरी अच्छी लगती है, वैसे ही ये पेंटिंग भी मुझे अधूरी अच्छी लगती है। पूरी होगी पेंटिंग? शायद नहीं होगी, भगवान ना करे कि वापस ऐसा कुछ मौका है कि मैं अधूरी पेंटिंग को पूरी करना चाहूँ। थैंक कब से कर रहे हैं सर चित्रकारी? चित्रकारी तो ऐसे शौक से बचपन से ही कर रहे, पर प्रोफेशनली ये 3-4 साल से ही चालू करी। पहले खुद के शौक के लिए बनाया था और मोस्टली मेरी सारी पेंटिंग्स जो है लोकगीत और कथाओं पे आधारित होती है, गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं होती। ये पेंटिंग भी एक राजस्थानी लोकगीत पे आधारित है और ये लोक कहानी पे आधारित है। लोग कहते हैं कि पेंटिंग जो होती है उसमें चित्रकार सजीव वर्णन करता है, सब जीवंत करके देता है। तो ये पेंटिंग हमें जैसे लेना हो तो उसके लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो, पर फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि ये पेंटिंग की मैंने एक रील रखी थी, तो वो रील देख के वाया एक रेफरेंस के थ्रू ये पेंटिंग ऑलरेडी जर्मनी में सोल्ड आउट हो गई है, तो ये आपको मिल नहीं सकती और इसको मैं कभी बेचूंगा नहीं। दूसरा लेना हो तो डेफिनेटली दूसरा लेना हो तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हो। જી દર્શક બંધુઓ, જી અભિષેક જી હતા અમારી સાથે, ચિત્રકાર છે, વડોદરા શહેરના નિવાસી છે અને હાલ એમની એક્ઝિબિશનની અંદર 2 પેઇન્ટિંગો મૂકવામાં આવ્યું છે આપ સૌ જોવા માટે। 7 મોલ 4th ફ્લોર પર પધારી શકો છો। 8, 9, 10 સવારે 11 થી સાંજના 10 વાગ્યા સુધી આ એક્ઝિબિશન શો ચાલશે। સત્યવત ન્યૂઝમાં જોડાવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ।